नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की सबसे पहले दमोह से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। गंगा जमुना स्कूल पर शिकंजा कसा गया है। स्कूल का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। स्कूल के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती, सीएमओ और तहसीलदार भी फिलहाल मौके पर मौजूद है। इस कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। नगर निगम का अमला, अतिक्रमण दस्ता यहां पर पहुंचा है। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। निगम की तरफ से नोटिस पहले भी जारी हुआ था। एक और बिल्डिंग का निर्माण इस स्कूल की तरफ से ही, प्रबंधकों की तरफ से चलाया जा रहा था। इस निर्माण को अवैध पाया गया, नोटिस चस्पा किया गया था और अब नगर निगम का अमला यहां पर अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचा है। तस्वीरें आप देखिए, दमोह की ये तस्वीरें। तहसीलदार भी मौके पर मौजूद है, पुलिस बल की भी मौजूद है। गंगा जमुना स्कूल के जो निर्माणाधीन ऊपर की बिल्डिंग है फर्स्ट फ्लोर में, वो उसकी स्वीकृति नहीं लिए गए थे। उनको नोटिस दिए थे और उन्होंने आज उसका जवाब दिया है। जवाब में उन्होंने अवैध निर्माण की स्वीकृति न लेना बताया है, कबूल किया है कि हमने स्वीकृति नहीं ली है क्योंकि वो अवैध था, इसलिए हमने उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसको तोड़ रहे हैं। सर, फर्स्ट फ्लोर तोड़ा जा रहा है, नीचे उसकी जांच चल रही है। उसके कागज उन्होंने कुछ सबमिट किए, उसकी जांच चल रही है। वो ऊपर का भी उन्होंने बिल्कुल कबूल लिया है कि हमने स्वीकृति नहीं ली है। सर, ये जो मटेरियल है इसको जब्त किया जाएगा, क्या होगा? हाँ, अभी तो हम हटा रहे हैं, हटा के जब्त करके यहीं उनको सुपुर्दगी में दे देंगे। कार्रवाई कब तक जारी है? जब तक ऊपर काटेगा नहीं तब तक। में भी क्या इस तरह की कार्रवाई? हाँ, चलती रहेगी, कार्रवाई चलती रहेगी। प्रकाश की व्यवस्था की जाए। चलिए, ज्यादा चर्चा इस पर करेंगे। इससे आशीष जैन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, कमरों कर लेते हैं। आशीष, नगर निगम की तरफ से अमला पहुंचा, कार्रवाई भी हुई है, क्या कुछ अभी तक स्पष्ट हो पाया? नई बिल्डिंग को ही तोड़ा जाएगा या फिर गंगा जमुना स्कूल पर भी गाज गिर सकती है? बात हुई तो उनका कहना था कि गंगा जमुना पब्लिक स्कूल जहां पर लगता था वह बिल्डिंग के विषय की बात नहीं है। जो नई बिल्डिंग का जो निर्माण किया जा रहा था वह इल्लीगल पाई गई थी। उसकी जांच रिपोर्ट में वह इल्लीगल पाई गई थी और उसमें भी ऊपरी जो हिस्सा था, ऊपरी जो तल था, वह इल्लीगल पाया गया था। और प्रबंधकों के जो सहयोगी हैं, जो उनके जो हैं लोग हैं, उनके द्वारा यह कबूला भी गया था कि ऊपरी जो तल है वह जो पीछे मेरी तरफ दिख रहा है, जो सेंटिंग लगी हुई है, कि वह जो हिस्सा है वह अवैध रूप से निर्माण किया गया था, तो उसको अभी हटाया जा रहा है। नीचे के तल के विषय में भैयालाल सिंह जो सीएमओ है नगर पालिका के, उनके द्वारा बताया गया कि कुछ कागजात उनको पेश किए गए हैं और उसके लिहाज से पूरी तरह से जांच जारी है। अभी ऊपरी तरह का जो पूरा हिस्सा है उसको डिसमेंटल किया जाएगा, उसको पूरी तरह से हटाया जाएगा और आगामी प्रक्रिया लगातार यह जारी रहेगी। तो जो पुराना जो स्कूल है उसके विषय में कोई बात नहीं है। जो नया जो स्कूल की बिल्डिंग जो बनाई जा रही थी उसको लेकर के बात है और उसका ऊपरी तल उसको हटाने की प्रक्रिया यहां पर लगातार चल रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। सतपुड़ा भवन की अब चर्चा करेंगे, जहां पर आग लगी और घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू भी पाया गया। सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इससे पहले आग पर सियासत गरमाती जा रही है। 12 घंटे से ज्यादा की जद्दोजहद के बाद सतपुड़ा भवन में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। सबने राहत की सांस ली है। आग में करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। बताया जा रहा है कि 12,000 से ज्यादा फाइलें जलकर राख हो गई। इस घटना के कारणों का पता लगाने में सरकार लगातार जुटी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू बैठक की, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव, डीजीपी सहित आला अधिकारी शामिल हुए। नरोत्तम मिश्रा ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की बात कही है और कहा कि कमेटी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि डिजिटल जमाना है, आग में जली फाइलों को रिक्रिएट कर लिया जाएगा। कई स्थान पर हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, चिपों के अंदर फाइलें रहती है। मेहनत लगेगी पर सभी क्रिएट हो जाएंगी, एक बात। दूसरी बात जो है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और 3 दिन के अंदर इस उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पर जो दस्तावेज की बात है वो सारे के सारे रिक्रिएट हो जाएंगे, यहाँ से लेके केंद्र तक, क्योंकि केंद्र प्रवर्तित योजनाएं भी रहती हैं। पूरी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं दिल्ली तक उसका डाटा रहता है।
सतपुड़ा भवन में आग पर सियासी पारा भी हाई है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, घटना को साजिश बता रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आग लगी या लगाई, ये बड़ा प्रश्न है। कमलनाथ इसे भ्रष्टाचार से जोड़ रहे हैं और मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उस पर पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस इस घटना में भी अवसर तलाश रही है। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई, प्रश्न ये है। किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। ये कांग्रेस जो है ना, वह सहायता में तो कहीं मिली नहीं हो, इसमें भी अवसर तलाश है। 4,000 कर्मचारी अंदर है, अब इसमें कैसे आग लग जाएगी? कौन मिट्टी का तेल पेट्रोल ले जाएगा? ये सोचने वाली बात है। मेरे को तरस आता है इनकी बुद्धि पर कि वहाँ पर इस तरह का कोई फाइलों का सिस्टम भी नहीं था, इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। ये निंदा के काबिल आरोप है। कोई ना तो वहाँ परचेजिंग की फाइलें रहती है, ना टेंडर की फाइलें रहती है। इस सियासत के बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि इस घटना ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक भवन में लगे आग की खबर आग की तरह भोपाल से दिल्ली तक पहुंची। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड, प्रशासन के पसीने छूटने लगे तो सीएम शिवराज ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तक से मदद मांगी। आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ से लेकर आर्मी तक ने मोर्चा संभाला। आग पर काबू पाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान हजारों फाइलें जलकर राख हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट भी बताई जा रही है। इस घटना पर सतपुड़ा भवन के कर्मचारियों का बड़ा बयान भी आया। उनके मुताबिक बिल्डिंग में आग को रोकने के पर्याप्त इंतजामात नहीं थे। लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही लगी है आग तो कहीं, लेकिन जो 3rd फ्लोर पर जैसे ही लगी उसके बाद उसको कंट्रोल नहीं हो पाई। तो 4 और 5, 6 पर चली गई। आप मौजूद थे जब आग लगी थी कल? हाँ, मौजूद थे। हम लोग 3rd फ्लोर पर धुआं निकल रहा था, थोड़ी सी आग लगी। इसके बाद कुछ फायर ब्रिगेड भी आई, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुई, इस कारण 4थी 5वीं पर चली। कुछ थे नहीं, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह आग बुझाने के लिए कुछ साथ? अब इसकी तो जानकारी ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से उतने नहीं थे पर्याप्त जितने होना चाहिए था कि कंट्रोल हो जाती है। सतपुड़ा भवन में कई सरकारी दफ्तर हैं जिसमें 1,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। इतनी महत्वपूर्ण बिल्डिंग में आग लगना और फिर उस पर काबू पाने में घंटों की जद्दोजहद बिल्डिंग की फायर सेफ्टी पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार की जांच के बाद इस घटना से जुड़े तथ्य सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले आग पर सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए और ज्यादा चर्चा हम करेंगे हमारे सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। रंजना, जितनी बड़ी परेशानी इस आग को बुझाने में आई, उतनी ही बड़ी परेशानी उस आग को बुझाने में आएगी जो कि सियासी तौर पर धधक रही है। विपक्ष ने गंभीर सवाल पूछा है, आग लगी या लगाई गई? रंजना। जी अवंतिका, बिल्कुल सतपुड़ा भवन में आग लगी है, इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है और कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। लेकिन यहाँ पर अवंतिका, अगर सवालों की बात कर ली जाए उससे पहले प्रारंभिक तौर पर जांच की बात है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जांच लगने को लेकर इसके पीछे का कारण क्या रहा है और किस वजह से ये आग लगी, इसको लेकर कमेटी गठित की है जिसने आज निरीक्षण किया था। और जो ACS होम राजू राय, उन्होंने ये भी कहा है कि अभी प्रारंभिक तौर पर जायजा ले लिया गया है और एक्सपर्ट्स की जो टीम है, फॉरेंसिक जो टीम है, वो अपने अपने स्तर पर जांच कर रही है और कल फिर से यही जांच टीम सतपुड़ा भवन पहुंचेगी और हर एक बिंदु पर बारीकी से जांच की जाएगी। हालांकि 3 दिन के भीतर जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट सीएम शिवराज सिंह चौहान को भेजनी है। इसके बाद ही तमाम जो पहलू हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएंगे और क्या वजह रही, किस वजह से आग लगी थी और इतना लंबा वक्त क्यों लगा, इन तमाम बातों को लेकर जो चीजें हैं वो भी स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना और आखिर इन सारी बातों को लेकर जो एक एक चीज है, गलतियों को निकालना, वो यहाँ पर विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन इसके पीछे सही चीजें क्या हैं वो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएंगी और फिलहाल जांच चल रही है और जांच जब पूरी होगी उसके बाद ही जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर क्या कुछ चीजें नहीं। लेकिन फिलहाल जब तक जांच रिपोर्ट आएगी उसके पहले ये जो सियासी आग है जो अवंतिका जिसका आपने जिक्र किया, वो अभी बुझने का नाम
नहीं लेगी और इसी तरह से जो धीरे धीरे जो विपक्ष आरोप प्रत्यारोप की जो आग है वो इसी तरह से धधकती रहेगी। बिल्कुल, चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका रंजना, पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे चुनावी साल की, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मास्टर स्ट्रोक की स्थिति देखने को मिलती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आज एक और मास्टर स्ट्रोक, प्रदेश के किसानों की सम्मान निधि 2000 रुपए बढ़ाने का सीएम ने ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही किसान सम्मान निधि की राशि अब 12,000 रुपए हो चुकी है। किसान इस फैसले पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। देखो मेरे बहनों और भाइयों, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने कहा 1000 दूंगा तो 1000 दिए, मैंने कहा किसानों को 4000 दूंगा तो 4000 दिए, अब कह रहा हूं 6000 तो 6000 दूंगा। बोलो मामा पे विश्वास है? अरे सबको विश्वास है। एमपी के लाखों किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने किसान सम्मान निधि 2000 रुपए और बढ़ा दी है। प्रदेश के किसानों को अब सम्मान निधि के तौर पर 12,000 रुपए मिलेंगे। राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ के दौरान सीएम ने ये ऐलान किया। इस दौरान 70 लाख किसान परिवारों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 1400 करोड़ रुपए की राशि भी सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 44.49 लाख किसानों के खाते में 2,933 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, अम्मा बाबी 6000 देगा, 6 और 6 मतलब 1000 रुपया। अरे 1000 रुपया महीना। अब देखो भैया, छोटा किसान परिवार है तो श्रीमती जी के 1000, श्रीमान के 1000, साल भर में कितने हो गए? अरे हिसाब लगाओ ना, 24,000। किसान सम्मान निधि बढ़ाए जाने के सीएम शिवराज के ऐलान से किसानों में खुशी है। इनका कहना है कि इससे किसानों को फायदा तो होगा ही, सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी लाभ होगा। बहुत असर होगा और शिवराज सिंह जी को बहुत लाभ मिलेगा इसका। नहीं, किसानों को क्या फायदा होगा? किसानों को क्यों नहीं होगा फायदा? हम किसान तो हैं, सभी किसानों को फायदा होगा। अभी तक जो राशि मिल रही थी अब वो बढ़कर मिलेगी तो उसमें क्या फायदा? ज्यादा फायदा होगा, बढ़कर का फायदा किसानों को ज्यादा फायदा होगा। अभी तक कितनी राशि मिल रही थी और अब कितनी मिलेगी? पत्रकार साहब सीधो माँ को आज कमल का निशान का बटन पे जागो। प्रदेश में चुनावी साल है और सीएम लगातार एक्शन में हैं। आधी आबादी के बाद मामा ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। किसानों को अपने पाले में लाने के लिए बड़ा दांव लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए इस पर चर्चा के लिए सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव का हम रुख कर लेते हैं। अनुराग, चुनावी साल और राज्य सरकार का हर एक कार्यक्रम एक नई सौगात के साथ सामने आ रहा है, भले ही वो सरकारी कर्मचारी के लिए हो या फिर आम आदमी के लिए। इस बार किसानों के नाम ये सौगात, अनुराग। बिल्कुल अवंतिका, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले लाडली बहना योजना के तहत आधी आबादी को साधने का काम किया, लेकिन आज राजगढ़ में जो किसान महाकुंभ हुआ वहां पर किसानों के लिए बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। यानी कि अब किसानों को जो किसान सम्मान निधि की जो राशि मिलती थी वो अब 6,000 रुपये, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 6,000 रुपये मिलाकर साल में 12,000 रुपए की राशि किसानों के खाते में आएगी। तो ये एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से किसानों को दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि किसानों की मूंग खरीदी का काम राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। और इसके अलावा जो किसान कर्ज माफी के इंतजार में किसान डिफाल्टर हो गए थे, ऐसे 8 लाख से ज्यादा किसानों का जो ब्याज, जो कर्ज का ब्याज है उसको भी माफ करने का ऐलान और उसकी राशि जो है जमा करने का जारी करने का काम आज मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर आज राजगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात का भी ऐलान किया है कि लाडली बहना योजना के तहत जो
जो 1500 रुपए की राशि देने की व्यवस्था की जा रही है। पहले 1000, उसके बाद 1500, इसको 3000 रुपए तक बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रदेश की आधी आबादी और सबसे बड़े वोट बैंक किसानों को साधने के लिए ये मुख्यमंत्री ने आज बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि यही मकसद मध्य प्रदेश सरकार का। अनुराग, लेकिन आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे, किसानों की तरफ से भी कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। जिस तरह से लाभ की बात की जा रही थी, उन्होंने कहा कि हमें तो लाभ है ही, लेकिन शिवराज सरकार को भी इसका लाभ होगा। अनुराग, बिल्कुल अवंतिका, देखिए अभी तक जो है किसान बीजेपी और कांग्रेस के फोकस में थे, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात का जिक्र कर रही थी कि किसान कर्ज माफी सत्ता में आने पर दोबारा शुरू किया जाएगा। और लेकिन उससे 2 कदम आते चलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने का ऐलान किया, बल्कि जो डिफाल्टर किसान हैं उनके ऋण का ब्याज भी माफ करने का ऐलान एक तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार की भी कोशिश है कि कैसे किसानों के बड़े वोट बैंक को साधा जा सके, और इसी के तहत मुख्यमंत्री ने आज कई बड़े ऐलान किसान महाकुंभ में किए हैं। चलिए देखना होगा कि क्या कुछ निष्कर्ष इसका सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज मेगा कार्यक्रम जिसमें मध्य प्रदेश सरकार का मास्टर स्ट्रोक आपने देखा, किसानों का ब्याज तो माफ हुआ ही, साथ ही साथ किसान सम्मान निधि की राशि भी बढ़ाई गई है। आगे देखना होता है कि अब क्या कुछ सौगातों के रूप में मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाला है। इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।